गिनती 24वां बाब जो 25 आयात पर मुश्तमिल है। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बयाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम हैं। और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा। बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकालकर लिए आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दुबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूंगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौटकर जाता हूँ। सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा। बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदूम और शहीर दोनों उसके कब्जे में होंगे और इसराइल दलावरी करेगा। और याकूब ही की नस्ल से वो फरमारवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालिक पर नजर करके अपनी ये मसल शुरू की और कहने लगा,
قوموں میں پہلی قوم امالیک کی تھی، پر اس کا انجام ہلاکت ہوا، اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا، تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی کین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر قطیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔